ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का सिस्टम है, इसमें क्या होता है, दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर ओनली एल्कीन्स। जितने भी रिएक्शंस एल्केन्स के होते हैं उन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है। कैसे काम करता है आप ये देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे पास है मीथेन, है ना, और मीथेन पे मैंने क्लोरीन डाल दिया, और साथ में मैंने डाल दी यहाँ पर सनलाइट। साथ में क्या डाल दी, सनलाइट, ठीक है। अब कहानी क्या है कि मीथेन है और मीथेन पे क्लोरीन डाल दिया, और क्लोरीन डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई सनलाइट, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ सनलाइट आ गई, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ सनलाइट आ गई तो क्या होगा कि मैम रिएक्शन होगा। अब हमें ये पता है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्लोरीन को हमने डाल दिया है एक्सेस में। जब क्लोरीन को हमने डाल दिया एक्सेस में तो ये क्या है, क्लोरीन को डाल दिया एक्सेस में तो CH4 विल कंबाइन विद Cl2, ठीक है। अब एक्सेस में क्लोरीन डालने से हुआ क्या कि ये हमारा मल्टी स्टेप रिएक्शन बन गया, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब एक एच हटा के उसकी जगह पे आप Cl लगा दो और फिर HCl हटा दो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, वी विल हैव CH3Cl, और उसका रिएक्शन फिर Cl2 से करा दो, एक एच कम करके ये बन जाएगा CH2Cl2, और उसकी जगह आ जाएगा Cl। ये कैसे हो रहा है वो देखते हैं, बट उसकी जगह आ जाएगा HCl। फिर क्या हुआ, ये रिएक्शन अभी नहीं रुका, हमारे पास क्या आएगा बताओ, हमारे पास आएगा CH2Cl2, ठीक है, और उसका रिएक्शन हो जाएगा Cl2 के साथ, तो ये बन जाएगा CHCl3, और साथ में बन जाएगा HCl, ठीक है। और फिर हमारे पास हो जाएगा CHCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो कार्बन पे जितनी भी H लगी हुई थी, ऑल दी हाइड्रोजन गॉट रिप्लेस्ड बाय, सॉरी, all the hydrogen got replaced by fluorine. Is it clear? So this is the basic idea. So this is the basic idea. Got the point? तो हमारे पास क्या आ गया, CCl4 आ गया, तो we'll have CCl4 प्लस HCl, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है, अब ये हुआ कैसे आप देखो। होता क्या है, स्टेप्स के अंदर होता है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है इसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। कैसा स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और फिर थर्ड स्टेप हमारे पास होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, एक होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और एक हमारे पास यहाँ पे होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, समझा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, इनका सीन क्या है, देखो इनका सीन ये है, इनका सीन ये है कि हमारे पास ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज व्हाट, ये आ गया, ठीक है। सो वील हैव द चेन इनिशिएशन स्टेप एंड वी विल आल्सो हैव द चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो सबसे पहले क्लोरीन गैस थी, तो क्लोरीन के अंदर क्या था, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा क्लोरीन के अंदर क्या था, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से क्लोरीन का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि वी विल हैव Cl2, ठीक है, और हमने इसको हीट कर दिया, हमने इसको हीट कर दिया, तो क्या होगा मुझे बताओ। होगा ये कि एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर हो जाएगा, तो वी विल हैव क्लोरीन एंड वी विल हैव क्लोरीन, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारा टूट गया, तो बॉन्ड इस तरीके से टूटा कि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जब बॉन्ड टूटा हीट करने से, और ये हमारा कैसा बॉन्ड था, ये हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज, दिस इज अ होमोलाइटिक क्लीवेज, सही है। अगर ये हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव Cl का ये फ्री रेडिकल, एंड वी विल हैव दिस फ्री रेडिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो हमारे पास स्टेप वन में क्या क्रिएट हो रहा है, स्टेप वन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल, क्रिएशन ऑफ फ्री
रेडिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल हो रहा है, दिस इज वन पार्ट, राइट? नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? तो Cl2 का मॉलिक्यूल था, हीट करने पे यानी कि सनलाइट पड़ी है, तो जब सनलाइट पड़ी तो क्या होगा? एक Cl का फ्री रेडिकल ये है, और एक Cl का फ्री रेडिकल ये है, ठीक है? तो टू फ्री radicals आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है? टू फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज वन पार्ट, स्टेप वन। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्टेप टू? व्हाट हैपेंस इन स्टेप टू? कि ये जो फ्री रेडिकल है, अब देखो ये भूखा शेर हो गया, अभी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे होगा क्या? होगा ये कि मैम जब मेरे पास CH4 है, तो यू अंडरस्टैंड कि CH4 कैसे बनता है? CH4 हमारा बनता है, कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, सही बात है? तो उसके चक्कर में क्या रहेगा? उसके चक्कर में रहेगा ये कि मैम जब हमने CH4 के साथ बॉन्ड्स बनाए, जब हमने यहाँ H के साथ बॉन्ड्स बनाए, ऐसा, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी CH4। अब इसके साथ अगर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, सही है, तो यहाँ पे ये इस पर अटैक कर देगा और H यहाँ से चला जाएगा, तो बनेगा क्या मुझे बताओ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी विल हैव CH3 और एक फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, समझ में आई? और साथ में क्या बना? HCl। तो बेसिकली आप देखो अटैकिंग स्पीशी यहाँ पे कौन है? अटैकिंग स्पीशी यहाँ पे है क्लोरीन का फ्री रेडिकल। जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो अटैकिंग स्पीशी है, सही बात है? और ये जो अटैकिंग स्पीशी है हमारे पास, ये क्या करेगी बताओ? ये जो अटैकिंग स्पीशी है ये क्या करेगी? ये यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगी, और जब ये यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगी तो होगा क्या? कि H का एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। क्यों? क्योंकि नीड ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की है। क्लोरीन कह रहा है भाई मेरे को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज कि हमारे पास यहाँ पर CH3 रह गया पीछे फ्री रेडिकल, और साथ में बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मेरे पास बन गया मिथाइल, ये मेरे पास बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मेरे पास बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, यस और नो? अब मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब स्टेप टू पे देखो क्या होता है। स्टेप टू पे ये मिथाइल फ्री रेडिकल करेगा क्या? स्टेप टू पे ये मिथाइल फ्री रेडिकल विल डू व्हाट? ये है CH3 फ्री रेडिकल, दिस विल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो एक ये है और एक ये है, बोलो। ठीक है? अब यहां से क्या होगा? ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि इसको अब क्या चाहिए? कार्बन के पास 3 H है, कार्बन के पास 3 H है, सही बात है? अगर कार्बन के पास 3 H है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करेगा? वो Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3Cl, और ये हमारे पास आ जाएगा Cl का फ्री रेडिकल, यस और नो? आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से अब क्या हुआ कि एक नया, क्योंकि क्लोरीन हमने एक्सेस में लिया था, तो क्लोरीन के तो भर भर के मॉलिक्यूल है, तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो दिस मिथाइल फ्री रेडिकल नाउ, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल will now attack what? Will now attack the chlorine molecule, will now attack the chlorine molecule. Are you understanding my point or not? So it is going to attack the chlorine molecule. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास मिथाइल क्लोराइड। Are you understanding? This is one part. अब सेकंड हमारे पास यहाँ क्या होता है? देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चेन इनिशिएशन स्टेप है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव द चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप, तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हो गया? ये हो गया। अब फिर से देखो क्या हो रहा है। तो यहां से आप देखो फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अगले स्टेप में इसी पे अटैक कर देगा। कैसे अटैक करेगा? कि जो मेरे पास CH3Cl है, जो मेरे पास CH3Cl है, उस पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से अटैक कर रहा है। अब अगर उस पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो एक इसका एक इसका, हाँ है ना?
तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल को ऑक्टेट पूरा करना है तो वो यहाँ से एक H लेके चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ। तो हमारे पास फिर से एक जनरेट हो गया फ्री रेडिकल CH, यहाँ H, और यहाँ Cl, एक फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो बॉन्ड टूटा तो फ्री रेडिकल क्लोरीन की वजह से टूटा। और क्लोरीन का जो ये फ्री रेडिकल है वो क्या बोल रहा है, क्लोरीन का जो ये फ्री रेडिकल है वो ये कह रहा है कि भाई मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए HCl बनाने के लिए, तो साइड में फिर से HCl बन गया। नाउ अगले स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल दोबारा से, ये जो नया सा अपना, ये क्लोरोमिथाइल, दिस इज अ क्लोरो मीथेन। इट्स अ क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल। ये सुनो, तो ये जो क्लोरोमीथेन का फ्री रेडिकल हमारा बना, ये क्या करेगा बताओ, ये करेगा फिर से अटैक, क्या करेगा, CH2Cl, और ये फ्री रेडिकल है, और ये फिर से एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो हर स्टेप पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है एल्केन पे, और फिर जो एक नया फ्री रेडिकल बनता है वो वापस से एक क्लोरीन के नए मॉलिक्यूल पे, सो दिस इज अनदर थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन तो हमें पता है एक्सेस में है ही। आई यू अंडरस्टैंड। तो जब ये अटैक करेगा तो एक ही रेडिकल को अपना बॉन्ड बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ देगा। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये बना देगा हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल। सही बात है। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑन। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप, फिर से ही क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस से इसी पे अटैक कर देगा और CH का बॉन्ड तोड़ देगा। समझ रहे हो, तो फिर से CH का बॉन्ड तोड़ देगा, तो एक ये की, ये आ जाएगा, बोलो हाँ ना। इज इट क्लियर। और फिर से अब ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, फिर से क्लोरीन को अटैक करेगा, तो विल हैव CHCl2 will react with chlorine and chlorine का fluorine. Are you understanding my point? Yes or no? तो फिर वो इसको तोड़ देगा, जब वो फिर इसको तोड़ देगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा, और साथ में फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। साथ में फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। सही बात है। तो फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। यस और नो। अब क्या है, वी विल हैव CHCl3 यहाँ पर। ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फिर से अटैक कर देगा CH बॉन्ड पे। तो आप देखो फाइनली मेरे पास फिर से एक CCl3 का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और यहाँ से फिर से HCl मिल जाएगा, एंड दिस इज फाइनली गोइंग टू अटैक अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हर स्टेप पे क्या बन रहा है, एक ट्राई क्लोरोमीथेन क्या बन रहा है, दिस इज अ ट्राई क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल इज बीइंग फॉर्म। और ये जो बन रहा है ये क्या कर रहा है, क्लोरीन के बॉन्ड पे अटैक कर रहा है। फंडा समझ में आया या नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है किसका, तो ये फिर से आ गया, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक दूसरे क्लोरीन का, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ मेरे पास बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, हमारे पास जनरेट हो रहा है यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, यस और नो, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है।
ठीक है, तो वी विल हैव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो फाइनली ऐसा हर एल्केन में हो सकता है। तो दिस इज नॉट हैपनिंग जस्ट इन क्लोरीनेशन, ऐसे ब्रोमिनेशन भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने CH4 बोला और साथ में ब्रोमीन डाल दिया। अब ब्रोमीन के साथ क्या है कि सनलाइट तो सनलाइट है ही, ठीक है, सनलाइट तो सनलाइट है ही, लेकिन यहाँ होगा क्या? जैसे सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट डाला लेकिन साथ में हीट भी कर दिया, ठीक है, सनलाइट डाला साथ में हीट भी कर दिया, तो ये रिएक्शन कैसे बनेगा? ये रिएक्शन वो आपका धीरे धीरे बनेगा, CH3Br NHBr ऐसे करके, ठीक है, इससे। फिर तीसरा देखो, अगर मैंने बोला CH4 का रिएक्शन करा है आयोडीनेशन के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होता है, और ये रिएक्शन अगर हो भी जाता है तो कैसे बनेगा? CH3I प्लस HI, पर ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रहता है। मतलब एकदम से टूट के वापस से ये मीथेन और आयोडीन जनरेट हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें इसके बारे में याद रखने कि एल्केन के साथ अगर हम अलग अलग हैलोजेंस की हैलोजिनेशन कराएं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वी विल हैव CH3Br प्लस HBr। मैम ये हेलो एल्केन्स के साथ हो सकता है? नहीं नहीं, ये हैलो एल्केन बनाने में हेल्प कर। नहीं सॉरी मैम, ये हेलोजेंस के साथ ही हो सकता है बस? नहीं, अभी जो बता रही हूँ वो हैलोजिनेशन बता रही हूँ फ्री रेडिकल से। ऐसे नाइट्रेशन भी हो सकती है, ऐसे सल्फोनेशन भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो हमें अच्छा, और देखो एक हमारे पास CH4 है, अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दे तो ये तो डार्क में भी हो जाता है, ये तो डार्क में भी हो जाता है, और स्पीड वाइज ही कैसा है ये याद रखो कि फ्लोरीन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर, फ्लोरीन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो ये सारा का सारा HF बन जाएगा और कार्बन अलग रह जाएगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो डार्क में भी जाता है, इसको हीट देने की जरूरत ही नहीं है। क्लोरीनेशन में सिर्फ सनलाइट, ब्रोमिनेशन में सनलाइट एंड हीट दोनों देना पड़ता है, आयोडीनेशन में आप सनलाइट एंड हीट दोनों दोगे, पर वो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रहता है, तो ये रिएक्शन कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में चलो। अब कहानी यहाँ पे देखो क्या है, कि चलो ये बातें तो समझ में आती है। अब इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे पास क्या है, अगर मेरे को नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स अगर हमें कराना है, तो मैकेनिज्म तो क्लोरीनेशन का सीख लिया, जैसा क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है वैसा ही ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म भी है। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास मीथेन है और मेरे पास हमने HNO3 डालकर और सिंपल हीट कर दिया, देखो याद रखना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पर ऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पर ऑक्साइड, फ्री रेडिकल, इनकी प्रेजेंस में ये होने वाला है कि एक एच हटा के हम क्या लगा देंगे, एक एच हटा के हम लगा देंगे NO2, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता है। अभी कैसे बनता है देखो, आपको रिएक्शन पता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, तो जब हीट करेंगे ना इसको, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट, तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल निकल के आता है, OH का फ्री रेडिकल, और साथ में निकल के आता है NO2 का फ्री रेडिकल, समझ में आया? और एक मेरे पास क्या है, CH3, और एक है, तो ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा वाटर, ये बना लेगा वाटर का, और साथ में बनेगा NO2 फ्री रेडिकल, वो NO2 फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैच कर जाएगा।
तो ये बना के देगा CH3NO2 और साथ में बन जाएगा वाटर। दिस इज नथिंग बट वॉट? दिस इज नाइट्रोमीथेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एल्केन में, जैसे मैंने बोला CH3 तो अगर मैंने बोला CH3 तो क्या होगा बोलो? उसमें HNO3 डाला, सिंपल हीट करा, तो स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 बना लो। पर आपको पता होना चाहिए हीट के साथ HNO3 एक NO2 फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो इसने बना दिया CH3 CH2NO2। एक H का बॉन्ड टूट जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक H का बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, है ना? और ये वाला जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बना के देगा मुझे? H2O। क्योंकि यहाँ से निकलेगा H का फ्री रेडिकल और यहाँ से निकलेगा OH का फ्री रेडिकल, तो ये साथ में बना देगा पानी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रो इथेन। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरे को यहाँ पे बना के देगा नाइट्रो इथेन। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है। इसी तरीके से अब आप समझो कि अगर इसने नाइट्रो इथेन बना के दे दिया, ठीक है, अगर इसने नाइट्रो इथेन बना के दे दिया तो ये आ गया। ठीक है, राइट। अब इसी तरह से अगर मैंने क्या दे दिया, CH4 + H2SO4, ये आ जाएगा। सही बात है। तो आपको फिर से पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे है। SOH OH, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड हो। और ये क्या है? CH4। और ये बॉन्ड टूट जाएगा। सही बात है। अब ये बॉन्ड जब यहां से टूटेगा, ठीक है, तो हमारे पास कहानी क्या है कि वी विल हैव CH4। यस और नो? इतना ऑटो प्रोटेनेशन नहीं होता। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके से ये वाटर टूट जाएगा, तो ये वाटर बन जाएगा, बोलो, इस तरीके से। तो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव CH3। और पीछे क्या बचा? HSO3। तो इसको लिखते हैं SO3H, सल्फोनिक एसिड बन जाते हैं इससे। और साथ में बन जाएगा पानी। तो दिस इज गोइंग टू बी मीथेन सल्फोनिक एसिड। दिस इज गोइंग टू बी मीथेन सल्फोनिक एसिड। तो आप कोई भी एल्केन उठा लीजिए, लेट्स सपोज आपको CH3 दिया, तो मैं इसको स्पेसिफिकली CH3 को ऐसे तोड़ देती हूँ। ऐसा। तो आपको पता है ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे यहाँ से। और फाइनली मेरे पास बन के निकलेगा CH3 CH2SO3H, यानी कि ये बन गया मेरा इथेन सल्फोनिक एसिड। फंडा समझ में आया? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? इथेन सल्फोनिक एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। So this is how we kind of have what? This is how we have the substitution reaction. तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये बहुत सिंपल लेवल पे जाके अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो एक बेसिक मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि भाई इसमें एक चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, एक चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है, और एक इसके अंदर चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज हाईली यूटिलाइज्ड इन पॉलीमर ऑल्सो। ठीक है, पर प्राइमरीली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का सबस्ट्रेट कौन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का सबस्ट्रेट इज एन एल्कीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का सबस्ट्रेट इज नथिंग बट जस्ट एन एल्कीन। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का
सबस्ट्रेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? ठीक है, दिस इज वन पार्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो मेरे पास एक ये आ गया, अब प्रोपेन ले लिया। तो प्रोपेन के अंदर क्या कहानी है देखो, कि मैम एक कार्बन मेरे पास जो है वो है 2 डिग्री का, और बाकी जो दो कार्बन मेरे पास है वो 1 डिग्री की। बात समझ में आ रही है? तो वन वी हैव अ 2 डिग्री कार्बन एंड वन वी हैव अ 1 डिग्री कार्बन। अब मैंने इसका क्या कराया? मैंने इसका कराया क्लोरीनेशन। जब मैंने इसका क्लोरीनेशन कराया तो क्या होगा मुझे बताओ? जब मैंने इसका क्लोरीनेशन कराया तो क्या होगा? जिससे कि मैम इसमें एक सिंपल सी बात अपने को याद रखनी कि क्लोरीनेशन इज रिएक्टिव। क्लोरीनेशन इज रिएक्टिव, बट बट ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव। इसका मतलब क्या, ध्यान से लिखेंगे। क्लोरीनेशन इज रिएक्टिव और ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव। तो क्लोरीनेशन इज रिएक्टिव बट ब्रोमिनेशन इज, बट ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव। ठीक है, इसका क्या मतलब समझो, और ऑर्डर क्या होता है कि भाई मैम अगर क्लोरीन को अटैक करना है, अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल को अटैक करना है, तो दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इज गोइंग टू अटैक ऑन, दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इज गोइंग टू अटैक ऑन 3 डिग्री हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा, और 1 डिग्री हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा। तो इसका वैल्यू कितना है? 5:3.8:1। ये क्या है कि अगर बहुत सारे क्लोरीन है, मान लो मेरे पास 8 या 9 10 क्लोरीन है, तो 10 क्लोरीन में से 5 क्लोरीन 3 डिग्री H हटाएंगे, बचे कुछ 3 या 4 क्लोरीन जो है वो 2 डिग्री H हटाएंगे, और बचा कुचा जो मेरे पास है वो 1 डिग्री H हटाएंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज अपने को बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आइदर इट इज गोइंग टू रिमूव अ 3 डिग्री H, और इट इज गोइंग टू रिमूव अ 2 डिग्री H, और इट इज गोइंग टू रिमूव अ 1 डिग्री H। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? ठीक है, सो विल हैव 5:3.8:1। तो ये आ जाएगा 3 डिग्री H, एक आ जाएगा 2 डिग्री H, एक आ जाएगा 1 डिग्री H। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैंने प्रोपेन ले लिया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रोपेन इज दिस, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे? क्लोरीन से। तो जब हमने इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया तो होगा क्या मुझे बताओ, कि यहाँ पे अपने पास 2 H आ जाएंगे, है ना? यहाँ पे अपने पास 2 H आ जाएंगे, तो एक H तो ये वाला है, और एक H ये वाला है। बोलो हाँ ना? तो जब क्लोरीनेशन होगी तो क्या होगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे कि भाई मैम जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का रेशियो है कि वो कोशिश करता है कि 2 डिग्री H पे ज्यादा जाए और 1 डिग्री पे एक ही जा रहा है ना? तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया CH3CH, ये Cl आ गया, और यहाँ CH3 प्लस एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि फ्री रेडिकल हमारा 1 डिग्री पे जनरेट हो जाए, तो ये बन जाएगा CH3CH2 हो गया। बोलो हाँ ना? So we'll have CH3, CH3 plus we'll also have CH3, CH2, CH2, Cl. Yes or no? कॉन्सेप्ट समझा? तो हमारे पास ये चीज है। हम ठीक है, इसमें मार्कोनी को रूल देगा। नहीं 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 नहीं, मार्कोनिकोव रूल लगता है कार्बो के टैन पे। ये मार्कोनिकोव रूल नहीं है, ये फ्री रेडिकल है। आप समझो, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मेजोरिटी प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, आप समझो, तो हमें इतना पता है, ध्यान से समझिएगा, कि मैम क्लोरीन का 2 डिग्री पे अटैक करना मतलब अगर सिर्फ एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने की बात है, तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा स्पीड से रिप्लेस हो रहा है? 2 डिग्री वाला। और कौन सा हाइड्रोजन, ये स्पीड का रेशियो है एक तरीके से, आप ऐसे समझो।
ये स्पीड का रेशो कि कुछ भी हो जाए, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो भाई 2 डिग्री 3 डिग्री में से 3 डिग्री स्पीडली रिमूव हो जाएगा, और 2 डिग्री 1 डिग्री में से 2 डिग्री रिप्लेस हो जाएगा, देन 1 डिग्री। तो आइडिया यहाँ पे जो होता है कि क्लोरीनेशन का जो रेट है, उसमें ये वाला एच जो 2 डिग्री एच है, इसको हटाने का रेट क्या है? इसको हटाने का रेट ये है कि ये वाला जब एच हटेगा तो ये वाला एच हटेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? सीएल लग जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मेरे पास देगा CH3 CH3L CH3 और इस तरह से बन गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई बताओ, बताओ मेजोरिटी प्रोडक्ट कौन है? अब बच्चा क्या करता है ना, बच्चा इसको समझ के कहता है कि जी 2 डिग्री मेजर है और 1 डिग्री माइनर है। पर ये तरीका बताने का मेजर माइनर इस मैकेनिज्म में गलत है। इसमें हम कैसे बताते हैं? हम कहते हैं जी कितनी स्पीड से 2 डिग्री एच रिप्लेस हुआ, 3.8 से। पर ऐसे कितने एच है? दो। ऐसे कितने एच है? 2 डिग्री वाले एच कितने हैं? बोलो। दो। तो ये स्पीड हो गई टोटल, या ये स्पीड हो गई टोटल ऑफ 2 डिग्री एच को हटाने की। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ 1 डिग्री एच को हटाने की, हम कह रहे हैं वो तो वन ही स्पीड है, लेकिन ऐसे कितने एच है अपने पास? 1 डिग्री वाले एच तो सिर्फ 6 ही। दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, 7.6। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 7.6, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनी? टोटल पॉसिबिलिटी इस केस में बन गई मेरे पास 13.6। टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास यहाँ कितनी बन गई? 13.6, यस और नो? और अगर टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास यहाँ पे बन गई है 13.6, तो क्या होगा? तो हमें पूछा जा रहा है कि बताओ जी 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कितना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है 6/13.6 × 100। और एक मेरे पास 2 डिग्री वाली आ रही है, वो कितनी आ रही है? 7.6/13.6 × 100। अब आपको फ्रैक्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि 2 डिग्री पे अगर सीएल क्लोरिनेशन कराते हैं तो इसकी परसेंटेज डेफिनेटली ज्यादा आने वाली है, और इसकी परसेंटेज जो है कम आने वाली है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसकी क्वेश्चंस में परसेंटेज ज्यादा आने वाली है परसेंटेज और इसकी पूछते हैं। परसेंटेज कम आने वाली है। समझ में आएगी बात? तो बताइए, हम इज दिस क्वेश्चंस में पार्ट क्लियर? परसेंटेज पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, तो मैं वही बताना सिखा रही हूँ आपको। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज कितना है? 7.6/13.6 × 100। और यहाँ परसेंटेज कितना आ गया? 6/13.6 × 100। आई यू अंडरस्टैंडिंग? So this percentage is going to be how much? This percentage is going to be 7.6/100 × 100 by कितना? 13.6 × 100। और ये वाला परसेंटेज आ जाएगा 6/13.6 × 100। तो आपको आप समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, पहली बारी में जो मेजर माइनर लिखा था वो सही था। कभी कभी ऐसा होता है कि दिखने में मेजर माइनर हमें दिखता है, पर वो मेजर माइनर आपका परसेंटेज नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देती हूँ। मान लो मुझे दिया गया एक इस तरीके से, एक ये प्रोडक्ट दे दिया, और मुझे बोला कि भैया इसकी क्लोरिनेशन करा दो और प्रोडक्ट बता दो कितना कितना बनेगा। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक तो 3 डिग्री कार्बन है, और बाकी कार्बन मेरे पास यहाँ पे कैसे हैं? 1 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी कार्बन मेरे पास यहाँ पे कितने डिग्री के हैं? बाकी कार्बन मेरे पास यहाँ पे है 1 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आइडिया क्या रहेगा बताइए? कि मैम मेरे पास विल हैव CH3, विल हैव CH3, विल हैव CH3, एक एच तो हट के क्लोरिनेशन आ जाएगा। और हमें पता है 3 डिग्री एच पे सबसे पहले झपट्टा मारेगा। 3 डिग्री एच पे सबसे पहले झपट्टा मारेगा कौन? क्लोरीन। यहाँ मेरे पास क्या है? CH3 है। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो H मेरे पास है ये बन जाएगा CH2Cl। बोलो है ना? आई यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो वील हैव CH3 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 और Cl। और इस तरह से अब देखो, ऐसे Cl वाले प्रोडक्ट, इसको पहली बात तो बोलते हैं मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट।
तो व्हेन आई से दिस इज मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा कि मैम यहाँ से दीज आर नथिंग बट व्हाट, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब ये जो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स है इनका सीन क्या है बताओ। इनका सीन ये है कि मैम यहाँ से एक एच हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, सीएल लग जाएगा। यहाँ से एक हट जाएगा उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, सीएल लग जाएगा। यहाँ से एक हट जाएगा उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, सीएल लग जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बताइए। सो माई आइडिया है कि जब इस तरीके से हो रहा है कि CH3 CH2 ClH लग गया, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो परसेंटेज निकालो आप देखो। तो दिखने में क्या लग रहा है कि भाई 3 डिग्री वाले पे अटैक फास्ट होता है, तो उसका कितना बनेगा, 5 × 1, क्योंकि ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री H पे अटैक करने का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री H पे अटैक करने का ऑर्डर क्या है बताओ। 3 डिग्री H, देन 2 डिग्री H, एंड देन 1 डिग्री H। तो 3 डिग्री H पे अटैक करने का ऑर्डर क्या है, बोलो। 5 5:3.8 to 1। इज टू 1। तो इफ इट इज 5:3.8 इज टू 1, तो ये आ गया। तो 5 टाइम्स 1 आ गया, बोलो हाँ ना। ये कितना आ गया, 5 टाइम्स 1 आ गया। और ये कितना आ गया, 3, 3 6 और 3 9। तो 9 हाइड्रोजन ऐसी है पर वो 1 डिग्री के, तो उनका ×1। तो इसका सम प्रोडक्ट आया 5, इसका है 9, टोटल आया 14। तो 5/14 × 100, 9/14 × 100। अब बताओ क्या, 1 डिग्री वाला जो एच हटाना है, नेट परसेंटेज उसकी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि क्लोरीन तो एक्सेस में डाला। तो क्लोरीन एक्सेस में डाला तो क्लोरीन विल अटैक 3 डिग्री ऑल्सो एंड 1 डिग्री ऑल्सो। और क्योंकि इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो हाई पॉसिबिलिटी कि उसके प्रोडक्ट की परसेंटेज ज्यादा बन जाए। तो वैसे क्लोरीनेशन कैसे रिएक्ट करें, कंसेप्ट समझ में आया तो बताओ। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 9/14 × 100। इज दिस पार्ट क्लियर, इज दिस पार्ट क्लियर और नो। तो ये परसेंटेज नियरली निकल के आ गई 64.28%। और ये वाली परसेंटेज निकल के आ गई 5/14, तो ये निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 35.71%। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। बात क्लियर है तो बताइए। सो विल हैव 35.71% एंड विल आल्सो हैव 64.28%। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बताइए। तो दिस इज नथिंग बट गोइंग टू बी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। फंडा समझ में आया या नहीं बताइए। तो जरूरी नहीं कि इसमें क्लोरिनेशन में हमारा हमेशा 3 डिग्री मेजर हो, वो हमें परसेंटेज से निकाल के देखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात तो बताइए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे बनाया था, CH3, और मैंने ऐसे दे दिया ऐसा। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बताओ इसकी क्लोरिनेशन कराओ, और कितने पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मोनो। और ये क्वेश्चन आता है कितने पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मैं इसमें अभी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लगा रही, सिर्फ अभी मैं इसमें बोल रही हूँ कि बताओ कितने पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं कह रही हूँ हम हर जगह से एच हटा के सीएल लगाएंगे। सो as many different types of hydrogens we have, as many different types of hydrogens we have। ठीक है, जितनी अलग अलग टाइप की डिफरेंट हाइड्रोजन मेरे पास हैं, वो सारी हाइड्रोजन हमारी क्या बन जाएंगी, उनको हटा हटा के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट नंबर 1 ये देखो, अब पहले हाइड्रोजन देखो। ये 1 डिग्री कार्बन, तो उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। ये मेरा 3 डिग्री कार्बन और ये मेरा 2 डिग्री कार्बन। समझ में आई बात। इज दिस पार्ट क्लियर और नो।
तो मेरे पास यहाँ क्या बनेगा बोलो। मेरे पास यहाँ बन जाएगा CH2, और इसकी जगह पर Cl लगा दिया, बाकी सारे हाइड्रोजन आ जाते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो CH3 है, यहाँ CH है, और उसकी जगह पर क्या आ रहा है, Cl है। आप 2 डिग्री हटा लिया, बाकी मेरे पास क्या है, बाकी सब एज इट इज। प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे। प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, विल हैव CH3, विल ऑल्सो हैव CH2। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ Cl बन जाएगा, और यहाँ CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी CH3 है। प्लस मेरे पास और क्या आ जाएगा बोलो। ये आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर और नो? राइट। तो प्रोडक्ट ए बना, एक प्रोडक्ट बी बना, एक प्रोडक्ट सी बना, एक प्रोडक्ट डी बना। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप सोच के देखो। डी प्रोडक्ट में इफ यू लुक एट दिस, ये वाला एच और ये वाला एच आपका एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की नेमिंग करके देखो। अब मुझे अगर नहीं समझ आ रहा ना कि प्रोडक्ट अलग अलग है कि सेम है, तो आप प्रोडक्ट की नेमिंग करके देखो। ठीक है, तो प्रोडक्ट की नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 मिथाइल 4 क्लोरो, है ना। तो ये बनेगा 4 क्लोरो 2 मिथाइल, या इधर से करते नंबरिंग, तो ये बनेगा मेरे पास 1 क्लोरो 3 मिथाइल। दिस इज गोइंग टू बिकम 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर मेरे पास क्या बनेगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। फिर बनेगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चारों के नाम आप देख लो अलग 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 हो गए। क्योंकि चारों के नाम अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर? सो वील हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर इस तरीके से हमारे पास ये चीज आ गई है ना, इस तरह से कि हमारे पास ये चीज आ गई, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से अगर ये चीज आ गई अपने पास, तो क्या होगा मुझे बताओ। क्या होगा मुझे बताओ, कि अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, तो वी हैव 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे आ गए। तो सबके नाम अलग अलग है। लेकिन अगर आप इस वाले H को हटाकर Cl लगाओगे, तो भी फिर नंबरिंग मेन चेन ये बन जाएगी, तो भी 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन ही आ रहा है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाले दोनों H मेरे बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है, ये वाले दोनों H मेरे क्या हैं, आइडेंटिकल। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 1 निकालते हैं। तो पहली बात तो 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन गए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी वर्जन देखते हैं कि कहीं कायरल कार्बन आ गया तो उसका एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होगा और एक लीवो रोटेटरी भी होगा। समझ रहे हो? तो आप देखो, जैसे ये वाला कार्बन कायरल हो गया, क्योंकि इससे 4 ग्रुप्स अलग अलग हो गए, तो इसके भी 2 प्रोडक्ट्स इसके हो गए, डेक्स्ट्रो और लीवो। ये वाला कायरल, ये वाला कार्बन अपना कायरल हो गया, तो इसके भी 2 प्रोडक्ट हो गए। तो अगर हम डिटेल में जाएं तो कितने प्रोडक्ट, 2 इसके। इसमें कोई कायरल कार्बन है नहीं सी में, तो ये 1 ही प्रोडक्ट है।
ए में भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये भी वन प्रोडक्ट है, तो बेसिकली टोटल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे 6 प्रोडक्ट्स प्योर। और लीवो इनैंशुमन हो तो भी काउंट करेंगे? हाँ, अगर वो टोटल काउंट करने को बोलता है, तो अगर वो बोलता है कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, तो हमने कहा कि भाई मोनोक्लोरिनेशन तो 4 जगहों पे अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन मोनोक्लोरिनेशन के बाद कुछ कंपाउंड में कायरल कार्बन आ गया, तो उसका एक डेक्स्ट्रो भी बन सकता है, एक उसका लीवो भी बन सकता है, तो वो तो हमें पता नहीं है। तो हम उसके हिसाब से बोलेंगे कि हाँ जी, वन वुड बी लीवो, वन वुड बी डेक्स्ट्रो, तो यू काउंट द टोटल प्रोडक्ट, देन इट इज 6। अगर वो मना कर दे कि जी इग्नोर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब इनैंशोमर्स हटा दो, तो फिर हम कहेंगे कि फिर प्रोडक्ट फिर के 4 ही हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है, तब तक हम उसके इनैंशोमर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, तब तक हम उसके इनैंशोमर्स को काउंट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए। इज इट क्लियर? राइट। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अब जैसे इसकी परसेंटेज निकालनी है, अब बताओ। परसेंटेज निकालने में मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें ये 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री की है पर आइडेंटिकल है, ये 1 डिग्री की है पर अनआइडेंटिकल है। तो मैं अगर बोलूं कि परसेंटेज निकालनी है मुझे प्रोडक्ट ए की, तो वो इस पे क्लोरिनेशन कर रहा है, ऐसे 3 एच है, तो 3 टाइम्स 1, 1 डिग्री पर अटैक करने की स्पीड 1 है। ये वाला जो है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, और 2 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है 2, तो इंटू 3.8 कर दो, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन पर अटैक करने की परसेंटेज है 3.8, तो ये निकल के आएगा 7.6। फिर सी वाले की बात करूं, सी वाले पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी है 1, सॉरी 3 डिग्री का एच हटा रहे, तो वो खुद से कितना है, 5, 5 टाइम्स 1, एक ही हाइड्रोजन है, तो पर स्पीड, स्पीड टू अटैक ऑन दैट कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? समझ में आया? और जो मेरे पास डी प्रोडक्ट है, उसमें चाहे मैं इस वाले कार्बन की हटाऊं एच, या इस वाले की हटाऊं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बोलूंगी 6 × 1। अब आप देख लो, सबका सम करो, तो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, तो ये आ जाएगा मेरे पास 21.6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड बिकॉज इट इज 21.6, बिकॉज इट इज 21.6, तो क्या बनेगा आप मुझे बताओ। क्योंकि ये 21.6 है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? कि परसेंटेज बनेगा इसका 3/21.6 × 100, इसका परसेंटेज बनेगा 7.6/21.6 × 100, इसका परसेंटेज बनेगा 5/21.6 × 100, और इसका बनेगा कितना, 6/21.6 × 100। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज तो आपका इस केस में किसका बन रहा है बताओ, बी वाले का। तो आप इसमें आप मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्लोरीनेशन के केस में वी डू नॉट गो बाय डायरेक्ट कि हाँ जी 3 डिग्री वाला। अब वैसे तो 3 डिग्री का चाहिए हटाया ना यहाँ पे, पर इसकी तो परसेंटेज कम आ गई, और जो 2 डिग्री वाला है उसकी परसेंटेज ज्यादा आ गई, तो वी फाइनली कैलकुलेट द परसेंटेज इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आएगा। फंडा समझा कि नहीं समझा बताइए। ठीक है, दिस इज द पार्ट। ओके, तो दिस इज द आइडिया, सो वील हैव 3/21.6 × 100 इस तरह से। लेकिन अगर ब्रोमिनेशन की बात करें, ठीक है, तो लुक एट द ब्रोमिनेशन डेटा। अब मैंने बोला ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव, क्योंकि ब्रोमिनेशन हमारा सिलेक्टिव है, क्योंकि ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव है, तो इसका रेशियो क्या होता है, टू अटैक ऑन 3 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 1 डिग्री हाइड्रोजन।
दिस इज अराउंड 80:5:1, ये रेशियो रहता है, 80:5:1। ठीक है, अब आप बताओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, ये प्रोडक्ट लिया और मैंने इसमें फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन करा। अब मैंने को पता है कि ब्रोमिनेशन कराऊंगी तो मेरे पास यहाँ कितने तरह की एच है। एक एच है मेरे पास ये टाइप का, एक एच है मेरे पास इस टाइप का, आया ना। एक एच है मेरे पास इस टाइप का। सही बात है। तो यहाँ से एक एच हट जाएगा तो उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, बी आर लग जाएगा। यहाँ पे एक एच हट जाएगा तो उसकी जगह पे बी आर लग जाएगा। यहाँ से एक एच हट जाएगा तो उसकी जगह पे फिर से क्या लग जाएगा, बी आर लग जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज है मुझे बताओ। सो वील हैव CH2Br, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। और एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक मेरे पास यहाँ पे क्या, वील हैव दिस। ठीक है, तो अब सिनेरियो देखो क्या है, ये है। अब मैं अगर परसेंटेज पूछूं तो इसकी परसेंटेज आएगी 80:1, इसका स्पीड रेशियो 80, एक एच 3 डिग्री टाइप। और इसकी स्पीड रेशियो कितनी आएगी, 1 डिग्री वाले 1 ही होता है। तो 1 इंटू ऐसे 9 हाइड्रोजन, तीन यहाँ तीन यहाँ तीन यहाँ। आया ना। तो अब टोटल बना 89, तो परसेंटेज बनेगा 9/89 × 100। और यहाँ बनेगा 80/89 × 100। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो वन इज 9/89 × 100 and another one is 80/89 × 100। Got the point? So because we have this 9/89 × 100 and one is 80/89 × 100, तो क्या बनेगा आप मुझे बताओ, बोलो। So we'll have 9/89 × 100 and another one will be 80/89 × 100. So once you have this, right? Once you have this, तो बस अब क्या सीन है बताओ। अब क्या सीन है कि वी विल हैव 9/89 × 100, तो परसेंटेज सीधा सीधा 3 डिग्री का ही ज्यादा है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि उसका रेशियो इतना बड़ा है। तो कितने भी एच बढ़ ले, 3 डिग्री हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ब्रोमिनेशन में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ब्रोमिनेशन में सीधा प्रोडक्ट बनाओ 3 डिग्री वाला। लेकिन क्लोरिनेशन में हमको, क्योंकि रेशियोज बहुत क्लोज है, 5:3:8, 3.8:1, बिकॉज द रेशियोज आर वेरी क्लोज, बिकॉज द रेशियोज आर वेरी क्लोज, देन व्हाट हैपन, बोलो बोलो। देन वी हैव दिस। ठीक है जी, दिस इज 9/89 × 100 and this is 80/89 × 100। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो बताइए। ठीक है, so are we clear with the concept of chlorination and bromination? If there is any doubt, let me know.